हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इससे पहले कैलेंडर के 2 वीडियो बना दिए। एक तो मैंने कैलेंडर का पुनः प्रयोग और मैंने रेफरेंस भी इस कैलेंडर का एक टाइप समझा दिया था। आज आपका ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में आपको कैलेंडर का जो रेफरेंस भी इस कैलेंडर था उसका टाइप सेकंड का प्रश्न आपको समझाएंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके टाइप सेकंड में वो सभी प्रश्न आपके ख़त्म कर देंगे आज। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आप अगर यहाँ देखोगे तो आप एक बात देखना, प्रश्न है आपके पास कि 9 मार्च 2007 को सोमवार है, तो आपको बताना है 29 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर कि सर यहाँ जो अंतर देखने के लिए मिला वो अंतर क्या मिला हमको कि सर यहाँ वर्ष के बीच अंतर नहीं है, अंतर है आपका क्या, आपका दिनांक यानी डेट और मंथ के बीच, डेट और मंथ के बीच, यही है ना बच्चों। अब डेट और मंथ के बीच आपका अंतर है तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिएगा आप यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप मैं इसको ऊपर कर देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको यहाँ। तो बच्चों एक बात को समझना आप यहाँ पर, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, आप इस बात को समझिएगा। अगर आपको जल्दी करना है ये वाला प्रश्न, अगर आपको जल्दी करना है ये वाला प्रश्न, तो सबसे पहले तो आपको ये वाली बात पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। अगर ये आपको पता है तो आप ईजिली उसको बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय लूँगा और उसमें मैं आपको समझा दूँगा कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो बच्चों आप हमारे साथ साथ रिपीट करना कि देखो हमारी साल शुरुआत भी 31 पर होती है और ख़त्म भी 31 पर होती है। इसका मतलब है कि जनवरी भी 31 की होती है और दिसंबर भी 31 की होती है। तो सीधी सी बात है, शुरुआत भी 31 से और ख़त्म भी 31 से। तो आप कहोगे सर जनवरी भी 31 की होती है और दिसंबर भी 31 की होती है। क्लियर है इतना सभी का बच्चे। अगले हम अगर महीने देखेंगे यहाँ पर तो एक बात को देखना आप यहाँ पर, ऐसे कौन से 2 महीने हैं जो एम से स्टार्ट होते। तो आप कहोगे सर एक तो मार्च स्टार्ट होता है और एक कौन सा महीना स्टार्ट होता है, मई। और ये दोनों महीने जो एम से स्टार्ट होते हैं ये भी कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। तो आप कहोगे सर 31 दिन के होते हैं। अब इससे आगे और कौन कौन से 31 दिन के होते हैं, तो इससे आगे वाली कहानी समझोगे आप कि सर 2 महीने ऐसे हैं जो लगातार 31 के होते हैं। एक तो जुलाई और दूसरा कौन सा होता है, अगस्त। और तो जुलाई भी और अगस्त भी दोनों ही 31 दिन के होते हैं। ये लगातार 2 महीने ऐसे हैं जो 31 के होते हैं। तो अब हमारे साथ साथ रिपीट करोगे। बताओ, जनवरी 31 दिसंबर, 31 मार्च, 31 मई, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31। क्लियर है। फिर मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओगे। चलो बताओ, जनवरी 31 दिसंबर, 31 मार्च, 31 मई, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31। यानी ऐसे कौन से 2 महीने जो एम से स्टार्ट होते हैं। तो आप बताओगे सर वो 2 महीने हैं हमारे मार्च और मई। ऐसे कौन से 2 महीने हैं जो आपके लगातार 31 के होते हैं। तो आप कहोगे सर जुलाई और अगस्त। पहला महीना कितने का शुरू होता है, तो 31 से। तो यानी जनवरी भी 31 की और दिसंबर भी 31। केवल एक और 31 का महीना बचा हुआ है और वो कौन सा है बच्चों। तो आप कहोगे सर वो अक्टूबर महीना है जो आपका होता है कितने का, 31 का होता है। इसका मतलब है हमारी साल के अंदर 7 महीने ऐसे हैं जो आपके 31 दिनों की होते हैं। बाकी के बचे हुए तो अगला देखोगे बेटा आप यहीं पर, जो फरवरी होती है बेटा वो फरवरी होती है। तो आप देखोगे कि अगर लीप वर्ष हो तो फरवरी होती है बेटा 29 की, और अगर साधारण वर्ष हो तो फरवरी होती है आपकी किसकी, 28 की होती है। अगर वर्ष कैसी हो, साधारण हो, तो वर्ष होगी बेटा आपकी कैसी, 28 की होगी। क्लियर है। तो आपने कहा जनवरी 31 की, दिसंबर 31 की, मार्च 31 की, मई 31 की, जुलाई 31 की, अगस्त 31 की, अक्टूबर 31 की, और फरवरी अगर लीप वर्ष है तो 29 की, और अगर साधारण वर्ष है तो 28 की। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आप आगे देखोगे, आप यहीं पर
बचे हुए महीने कैसे याद रखें कि भैया 30 के होते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सा पॉइंट लिख लोगे, वहाँ से चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। और मैंने यहाँ लिखा आजा सनम, इससे आपके सभी महीने बचे हुए हो जाएंगे। आजा सनम। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात को देखना, आप यहाँ पर आ का मतलब होता है अप्रैल, कितने का होगा 31 का होगा अप्रैल। यहीं पर बेटा जा का मतलब होगा जून, और बेटा वो भी कितने का होगा 30 का होगा। यहाँ होगा सा, और सा का मतलब होगा सितंबर, और वो भी कितने का होगा 30 का होगा। और ना का मतलब होगा नवंबर, और वो भी कितने का होगा 30 का होगा। माँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको बाकी के बचे हुए महीने भी याद बने रहेंगे। तो आप कहोगे सर अप्रैल कितने का होता है 30 का, जून कितने का होता है 30 का, सितंबर कितने का होता है 30 का, नवंबर कितने का होता है 30 का। तो आपने देखा होगा बोर्ड पर यहाँ पर आपके सभी महीने दिन कितने महीने में कितने कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो मैंने सभी लिख दिए। एक बार आप हमारे साथ साथ रिपीट करेंगे। चलो बताओ, अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, नवंबर 30, अक्टूबर 31, जुलाई 31, अगस्त 31, मार्च 31, मई 31, जनवरी 31, दिसंबर 31, अक्टूबर 31। क्लियर है सभी का? एक बार आप अपने आप से दोहरा लेना, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है। चलिए बच्चे एक साथ लिखते हैं इनको एक बार। अब आपसे मैंने यहाँ लिखा, तो बच्चे आप देखोगे यहाँ पर पहला महीना लिखा मैंने जनवरी, और दूसरा महीना लिखा बेटा मैंने फरवरी, तीसरा महीना लिखा बेटा मार्च, चौथा महीना लिखा बेटा अप्रैल, पांचवा महीना लिखा मैंने मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद आपका अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। अब बच्चों एक बात को देखना आप यहाँ पर, अब हम देखते हैं कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, उसके हिसाब से विषम दिन निकालेंगे। तो जनवरी में कितने होते हैं बोलो जल्दी से, 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का? अब बात ये आ जाती है कि सर दिन याद रखें या हम विषम दिन याद रखें। तो बच्चों हमें इसमें विषम दिन याद रखना है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो देखो एक क्वेश्चन को कितना देर लग रहा है सॉल्व करने, जब सीख जाएंगे तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे। अब विषम दिन निकालो, तो विषम दिन 7 से भाग दो बेटा, तो कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 0 या 1, यहाँ कितना बचेगा बेटा 3, 7 से भाग दो, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है कौन से महीने के विषम दिन कितने होंगे। मैं आपसे बोलूँ बताओ अगस्त, तो आपने कहा 31, हमारे 3 बचेंगे, 31 में 30 और 30 में 2। मैं कहूँ दिसंबर के विषम दिन बताओ तो आप 3, मैं कहूँ जुलाई के विषम दिन बताओ तो आप कहोगे 3, मैं कहूँ जून के विषम दिन बताओ तो आप कहोगे 2, मैं कहूँगा सितंबर के विषम दिन बताओ तो आप कहोगे 2। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये वाला पॉइंट आप सभी का क्लियर है? अब चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जिस प्रश्न को मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो देख रहे हैं आप, उस प्रश्न को समझाने के लिए हमें और भी बहुत कुछ समझना होता है। तो बच्चे एक बात को देखना आप यहाँ पर, तो ये मैंने लिख दिया। तो अब इसमें ये ईयर तो समान है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये ईयर तो समान है तो इसे काट दीजिएगा। अब करते हैं हम इसको प्रश्न को सॉल्व। तो बच्चे हमें इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देख लेना है इसमें कि पहला महीना कौन सा है। तो आपने कहा सर पहला महीना मार्च है, तो हमने यहाँ पर मार्च लिख दिया बेटा, ये लिखा मार्च। अब हमें अगस्त तक जाना है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे तो है नहीं, तो डायरेक्ट मार्च के बाद क्या आएगा बेटा अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा
मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। क्या आ जाएगा बच्चे? अगस्त आ जाएगा। और बच्चे जब अगस्त आ जाएगा तो प्यारे बच्चों समझना कि पहले वाले महीने में क्या लिखते हैं, तो आप कहोगे सर पहले वाले महीने में लिखते हैं बचे हुए दिन। क्या लिखते हैं? रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन लिख सकते हो आप इंग्लिश में यहाँ पर रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज। क्लियर है? और अंतिम वाले महीने में क्या लिखते हैं बच्चे? तो अंतिम वाले महीने में लिखते हैं गिवन डेट यानी दी हुई तारीख, गिवन डेट यानी दी हुई तारीख, दी हुई तारीख। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यानी पहले वाले महीने में बच्चों हम लिखते हैं बचे हुए दिन, यानी जो भी महीना दिया जाएगा उसकी जो तारीख दी होगी उसके बचे हुए दिन। और अंतिम वाले महीने में लिखते हैं बेटा क्या? दी हुई तारीख। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं एक बार। तो बच्चे एक बात देखना, मार्च, मार्च में कितना मार्च दिया है? 9 मार्च दिया है। कितने बचेंगे? तो आप सबसे पहले याद रखिए सर मार्च में 31 दिन होते हैं और 31 में से 9 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 22। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया कि सर 22 दिन लिख दिए। क्या इतनी बात क्लियर है सभी की? अप्रैल में बेटा कितने दिन होते हैं? 23, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। अंतिम महीना, इस क्वेश्चन का अंतिम महीना क्या है? अगस्त। तो दी हुई तारीख कितना लिखोगे? 29। अब चाहो तो बेटा ये वाला पॉइंट लिख लो, तो इसमें क्या होगा? कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मेरे बच्चों हमको डायरेक्ट लिखना होता है, तो आप इसको काटोगे बेटा कितना बचेगा? 1। इसको काटोगे बेटा कितना बचेगा? 2। इसको काटोगे बेटा कितना बचेगा? 3। इसको काटोगे 2, इसको काटोगे 3 और इसको काटोगे बेटा कितना? 1। क्लियर है सभी का? मेरे प्यारे बच्चों सबको जोड़ दीजिएगा और 7 से भाग दे दीजिएगा। तो आपने देखा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। तो आपने कहा सर 12 और 12 में 7 का भाग दे देंगे क्योंकि हमको विषम दिन निकालना है। फिर से ऐड कर लीजिएगा बेटा 3 और 3 6, 3 तरक के 9, 9 और 2 और 11 और 1 12। तो बच्चे जब आपने भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? तो आपने कहा शेषफल बचा सर मेरे पास कितना? 7 1 7, 7 और 5 12, 5 बचा। तो बेटा हम क्या करेंगे? जो भी दिन दिया जाएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे, और जब 5 ऐड करोगे तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा बेटा आपका क्या? शनिवार आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बताना आपकी एकदम समझ में आ गया। अगला जब आप प्रश्न सॉल्व कर रहे होगे तो वहाँ पर एक बात को आप याद रखना कि मैं 30 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कितना लिखूंगा? 2 लिखूंगा। मैं 31 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कितना लिखूंगा? 3 लिखूंगा। क्योंकि जब हमें प्रश्न सॉल्व करना होता है तो हमें क्या देखना होता है कि क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो जाए। और वहां 31 30 लिखोगे, सबको जोड़ोगे और 7 से भाग दोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेशन को कम से कम करना है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और कैलकुलेशन हमको थोड़ी सी कम करनी पड़े बच्चे। क्या ये वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया? अगर आ गया है तो बेटा बताएं एक बार, फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ लेते हैं। एक और ऐसा ही प्रश्न लेते हैं और उसमें समझाते हैं हम आपको, ठीक है ना? लेकिन एक बात को याद रखें कि अब की बार अप्रैल में 30 नहीं लिखना है। कितना लिखना है? डायरेक्ट तो 2 लिखना है। अब की बार मई में 31 नहीं लिखना है। कितना लिखना है? 3 लिखना है। जो 31 के महीने होते हैं वहां पर 3 लिखना है और जहां पर 30 का महीना होता है वहां पर 2 लिखना है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ मैं आप लोगों को प्रश्न देता हूं और उसके लिए 15 सेकंड देता हूं। आप आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना पहले, ठीक है ना? उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपके पास प्रश्न है बच्चे, और प्रश्न है कि बताओ भैया, यहां लिखा मैंने 17 जनवरी 2001 को सपोज आपका जो दिन था वो मंगलवार था। ये होता नहीं है, हम लोग मानते हैं मंगलवार था। तो आपको बताना है बेटा कि बताना भैया, यहीं पर मैंने लिखा अगला महीना, क्या आप बताओ बेटा 29 जुलाई 2001 को कौन सा दिन होगा। आपके लिए 30 सेकंड का समय है, आधे मिनट का समय है। आप एक बार इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दें, फिर मैं आपको इस सॉल्व करवाता हूं कि इसे कैसे करना है हमको, ठीक है ना?
चलिए मैं 3 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन देखता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करते हो। ध्यान रख लेना, अगर जून आ गया बीच में तो 30 नहीं लिखना है, 2 लिखना है डायरेक्ट। बताओ जल्दी से आंसर। अब आप बेटा यहाँ देखोगे तो एक बात को समझना, अगर आप लोगों का आंसर आ गया हो तो बताओ जल्दी से, या फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए एक प्रश्न और आपको ये सामने समझाता हूँ, और प्रश्न ये देखिएगा बेटा। यहाँ मैंने लिखा कि पहला महीना क्या है बेटा, जनवरी, तो आपने जनवरी लिख दिया। दूसरा महीना क्या है बेटा, फरवरी। तीसरा महीना क्या है बच्चे, मार्च। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई, क्योंकि हमको जुलाई तक जाना है। इस क्वेश्चन का पहला महीना क्या है, जनवरी। इस क्वेश्चन का अंतिम महीना क्या है, जुलाई। तो भैया पहले वाले महीने में क्या लिखते हैं, बताओ जल्दी से। सर पहले वाले महीने में लिखते हैं बचे हुए दिन। और इतने कितना, जनवरी 31 की होती है भैया, 17 घटा दो इसमें से, तो कितना बचा। आप कहोगे सर 14 बचा। तो 14, या तो आप डायरेक्ट 14 लिख दीजिएगा, नहीं तो आप क्या करिएगा बेटा, 7 से काटोगे तो डायरेक्ट कितना लिख दोगे, 0। फरवरी 2001 है तो नॉर्मल ईयर 28, 28 का मतलब 0। मार्च, मार्च 31, 31 का मतलब 3। अप्रैल, अप्रैल 30, 30 का मतलब 2। मई, मई का 31, 31 का मतलब 3। जून, जून, जून का मतलब 30, 30 का मतलब 2। जुलाई अंतिम महीना, दी हुई तारीख कितना दिया हुआ है, 29। आप चाहो तो 29 लिखिएगा, या डायरेक्ट बच्चे क्या कर दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि 7 से काटोगे तो हमारे पास 1 बचेगा। देख रहे बच्चे, सेकंडों में प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब बच्चे आप आगे देखोगे तो आपने कहा देखो सर 7 से बाद में काटोगे तो 2 और 3 और 4, 2 और 2 4 3 7, यानी बाद में काटते हैं, वही बच्चे कट गए। अब कितना बचा बेटा, 3 और 1 4, तो आपके पास 4 बेटा रिमाइंडर बचा, यानी शेषफल बचा। बस इसी को हम जोड़ देंगे अगर आगे जा रहे हैं, और अगर हम पीछे जा रहे हैं तो इसी को हम माइनस कर देते बच्चे। तो आपने जैसे ही यहाँ पर +4 किया, और +4 करने के बाद बच्चे आपका आंसर आ जाएगा मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो इसका आंसर भी बेटा क्या हो जाएगा, आपका शनिवार आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और आपको हम समझा देंगे, या फिर आप बताइएगा अगर समझ में आ गया हो तो 2 प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाए, जहां पर मैंने आपको सारी डिटेल दी है कि आपको कैसे प्रश्न सॉल्व करना है। अगले वीडियो में बच्चे हम आपको 3rd टाइप के प्रश्नों को समझाएंगे। तो आप टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 के प्रश्न हो चुके हैं, एक बार इन दोनों को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर मैं टाइप 3rd के क्वेश्चनों को आपको समझाता हूं। मेरे बच्चों, आपको लगता है कि वास्तविक आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप लोग यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।